मतलब पदार्थ की अवस्था या बोल सकते हैं फिजिक्स ऑफ मैटर, ठीक है, वो भी पदार्थ की अवस्थाएं ही होती हैं। ठीक है, मेन हमारे पास क्या होता है बेटा, बातें जब हम पढ़ते हैं तो मेन तो अवस्थाएं कितनी होती हैं, फिजिक्स ऑफ मैटर की 3 ही फेज होती हैं। लेकिन अपन बोलते हैं जो हमारे पास लोअर बुक होती है उनके अंदर 4 फेजेस भी लिख देता है। ठीक है, तो जो चौथी फेज होती है वो कौन सी होती है इसके बारे में अपन बात करें। मेन तो 3 ही फेज होती है, लेकिन चौथी फेज भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, अपन क्या देखेंगे बेटा बात का, पहली फेज हमारे पास सॉलिड होती है, देन बेटा बात का सेकंड फेज लिक्विड होती है, थर्ड फेज गैस होती है, और जो फोर्थ फेज आती है इसको बेटा नाम देते हैं क्या, प्लाज्मा। ठीक है, तो 4 फेज ये होती हैं, रियल में 3 ही फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फोर्थ फेज प्लाज्मा है वो रियल में एक टाइप से गैस ही है। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होता है बेटा बात क्या, सॉलिड बेस सब्सटेंस होती है बात के, जिनका एक डिफाइनाइड क्या होता है हमारे पास, शेप होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी पूरी बात करें बीच में हमारे पास मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल आयन तो आए, इनके बीच में बात करें मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और पूरी बात करें मॉलिक्यूल के बीच में जो बेटा जगह होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब क्लोजली पैक्ड रहती है। सोच पा रहे हो। लेकिन अगर वही लिक्विड की बात करें तो इनके बीच बेटा बात करें डिफाइनेड क्या होता है हमारे पास, बेटा बात करें वॉल्यूम तो होता है पर गोलू बात करें कोई शेप नहीं होता है। सोच पा रहे, जैसे बेटा बात करें पानी है, पानी को गोलू बात करें क्या करो, अगर मटके में भरो तो मटके का शेप ले लेता है, और गोलू बात करें बकेट में भरो तो किसका शेप ले लेता है, बकेट का शेप ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ दूसरी बात, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे की बात कर थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, बस हाँ इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा बात कर, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो अपने बोला कि इनके डिफाइनेड वॉल्यूम तो है पर एक शेप नहीं होता, जबकि अपन ने क्या बोला बेटा बात कर, सॉलिड के डिफाइनेड वॉल्यूम और शेप दोनों होते हैं। कहा है बेटा बात करें गैस पर, हाँ बुढ़े बात करें, अगर जैसे अपने बोला सॉलिड का एग्जांपल अपने आइस लिया, अगर आइस को बेटा बात करें क्या करें, मेल्ट करें, पिघलाएं, बेटा बात करें तो लिक्विड बनेगा। लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर तो बुढ़े बात करें क्या करते हैं, बेटा बात करें बॉइल करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, तो क्या बन जाएगा, गैस बनेगा। गैस की बात करें, पूरे गैस का ना तो बेटा बात करें प्रॉपर हमारे पास मतलब बोल सकते डिफाइनेड वॉल्यूम होता है और ना ही शेप होता है। आप जानते हैं गैस का कोई वॉल्यूम शेप नहीं होता है। अपन ने बेटा बात करें गैस को अगर 2 लीटर के कंटेनर में रखा बोलो तो उसका 2 लीटर वॉल्यूम आएगा बेटा, और उसी गैस की टंकी को गोलू बात के कमरे में छोड़ दो तो बेटा बात करें वो कमरे का पूरा वॉल्यूम गेन कर लेगी, मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर उसी को गोलू बात के यूनिवर्स में छोड़ो तो वो पूरे यूनिवर्स को अपना वॉल्यूम मान लेगी। सोच पा रहे, तो अपन को पता होता है गैस का कोई डिफाइनेड वॉल्यूम नहीं होता, जिस जितनी बात करें बेसल्स में रखते हैं वो बेसल्स का वॉल्यूम ही क्या बन जाता है, गैस का वॉल्यूम बन जाता है। और शेप की बात कर, जैसे आपके बेसल्स का शेप होगा वैसे बेटा बात कर गैस का शेप आ जाएगा। ठीक है, तो ना तो बेटा इसका डिफाइनेड वॉल्यूम ना ही क्या बोलूं बात करें, शेप है। और दूसरी बात बेटा बात करें, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे क्या होते बोलो, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। आ रहा है कि नहीं दोस्त, तो इनके बीच में बेटा बात करें कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, बोल सकते वीक वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्थ बेटा बात करें जो फेज है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा कुछ है नहीं, रियल में गैस ही क्या है बेटा बात करें, प्लाज्मा है। तो फोर्थ स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती पर बुक में दे रखा है इसलिए अपन बात कर लेते हैं। बस गोलू बात कर, जैसे अपन ने बोला गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। अगर यही मॉलिक्यूल आपस में गोलू टक्कर करके कोलिजन करके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, माने बेटा बात के इस मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बेटा बात के, गोलू सोचो इस मॉलिक्यूल को दिया कि नहीं दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से हुआ, ए टू बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब तक बेटा बात कर गैस के मॉलिक्यूल न्यूट्रल है वो गैस फेज में ही माने जाएंगे, और जैसे बेटा बात कर गैस के मॉलिक्यूल क्या बन जाते हैं, आयनिक आ जाते हैं, तो फिर अब उसी गैस को हम क्या बोल रहे हैं बात करें, प्लाज्मा। प्लाज्मा कोई नई फेज है क्या, कि गैसियस ही गैस ही है, पर गैस की जो मॉलिक्यूल है वो किस में आ गया बेटा बात करें, चार्ज हो गए, इसलिए अपन ने लिखा उसको क्या बेटा, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसियस एटम और मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्लाज्मा बोलते हैं। सोच पा रहे हैं, तो इस तरीके से 4 फेज होती है। एग्जांपल की बात करें बेटा बात कर, लाइटनिंग, जो अपने देखा लाइटनिंग होती कि नहीं होती है, बादल से बादल टकराते नहीं टकराते, वहां गैस के मॉलिक्यूल टकराते, फ्रिक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेटा पैदा होती है, जिसको अपन लाइटिंग बोलते हैं। और बेटा दूसरा अपन ने क्या बोला था बताओ, ऑरोन। समझ में आ रहा है, ऑरोन मतलब बेटा बात करें अलग अलग कलर की बिजली का आना। ठीक है, तो ये बेटा बात करें किसके एग्जांपल होती है बेटा बात करें, प्लाज्मा की गैस। आप अच्छे से जानते ही हो, हमारे पास चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे बेटा बात करें हीलियम, कोई भी गैस हो, लिक्विड बेटा जानते हो, वाटर हो, एल्कोहल हो, बोलो बात करें कोई भी चीज हो, दूध हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, ये सब क्या है, लिक्विड है। बेटा बात करें सॉलिड तुम अच्छे से जानते हो, समझ में आ रहा है, चाहे बेटा बात करो मेटेलिक सॉलिड हो, बेटा बात करें चाहे वो जैसे मेटेलिक सॉलिड में अपने बोल दिया आयरन क्रिस्टल, समझ पा रहे, अपने बोले बेटा आयनिक क्रिस्टल बोलो, NaCl का क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायमंड क्रिस्टल ही तो है। तो ये बेटा बात के सारे क्या है बोलो, सॉलिड है। अब हमने बेटा बोला हमारे पास क्या, तो इस तरीके से कितनी फेज होती है बेटा, 4 फेज है। सबसे पहले बोलो बात करें मॉलिक्यूल के बीच में, अपन ने क्या बोले बेटा, सोचो गैस से प्लाज्मा का बनना क्या है, आयोनाइजेशन है कि नहीं। तो अगर बताओ क्या प्लाज्मा हमारे पास गैस में बदल सकती है आराम से। अगर यही बोलो बात करें, माना कि अपने बोला था कि बेटा इस मॉलिक्यूल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया था, सोचो ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस दे दे तो इसका पॉजिटिव कैंसिल, इसका न्यूट्रल, इसका नेगेटिव कैंसिल, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो सीधी बोले बेटा बात करें, अगर पार्टिकल आयोनाइज हो रहा है तो मतलब कंडीशन है बोलो गैस जा रही है प्लाज्मा में,
और अगर बेटा बात करें पार्टिकल डी आयोनाइज हो रहा है, मतलब उनके चार्ज खत्म हो रहे हैं, तो सीधी बात है कि दीदी प्लाज्मा किसमें आ चुका है, गैस में। अगर बेटा बात करें गैस को हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, गैस का टेम्परेचर दीदी बात कर निकाल लेते हैं, गैस का टेम्परेचर कम करते हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, गैस कैसे बदल जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड को दीदी बात के टेम्परेचर और कम करते बेटा बात करें तो लिक्विड कैसे बदल जाएगा, सॉलिड। आपको पता है पर पानी की दीदी बात के बोतल भर के कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज उसकी हीट को निकाल करके बाहर फेंक देता है। कभी आप फ्रिज के बाहर बहुत दीदी पीछे हाथ लगाना, आपको गर्मी लगेगी, समझ में आ रहा है उसमें यार, फ्रिज के आने की फ्रिज के पीछे, फ्रिज के पीछे बेटा बात करें तो सीधी सी बात है कि फ्रिज क्या करता है बेटा बात करें, फ्रीज करता है, मतलब लिक्विड हो या कोई भी सब्सटेंस हो उसकी हीट को निकाल कर बाहर फेंकता है, सीधी बात है। तो बेटा बात का लिक्विड किसमें बदल जाएगा, पूरी बात का सॉलिड बदल जाएगा। इस तरीके से अपन ने बेटा बोला, बताओ 4 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, कितनी होती है, 3 होती है बेटा बात की, मेन तो 3 ही होती है, समझ पा रहे हो। लेकिन बेटा बात कर अपन देखें चातुरी एग्जिस्ट करती भी है, समझ पा रहे, पर इसको बोलो ज्यादा यूजेस नहीं है बेटा, गैस ही है। तो बुक में लिखी होती है 4, तो अपन ने भी कितनी मान ली भैया, यहाँ 4 फीस है, क्लियर है। फिर अपन ने बेटा बोला कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में या पदार्थ की सब्सटेंस या पूरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, रिपल्सन फोर्स होता है, इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने की थी बेटा बात करें, बॉयल्स ने। किसने दी बोली बात करें, तो इसके लिए बेटा बात करें कौन सा लॉ पढ़ा, सबसे पहले बॉयल्स लॉ, समझ में आ रहा है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में बोलो बॉयल्स ने क्या कहा था, बॉयल्स ने कुछ भी नहीं कहा था, बॉयल्स ने ये कहा था कि बेटा बात करें जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस समय पूरी बात का एक्सपेरिमेंट के दौरान आप टेम्परेचर अपना क्या रखो, कांस्टेंट रखो, और जो भी बेटा बात करें आपने क्या लिया है बताओ, रिएक्शन सब्सटेंस लिया है, रिएक्शन करने वाला जो भी मटेरियल लिया है उसका अमाउंट भी क्या रखो, फिक्स रख लो। 2 चीजें कांस्टेंट रखना, एक तो टेम्परेचर जहां दीदी अपनी रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। अगर टेम्परेचर फिक्स रखोगे तो ऐसी प्रोसेस को भी बेटा बोलते हैं आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम। और दूसरे बेटा बात करें अमाउंट भी हमने क्या ले लिया बताओ, बेटा बात करें अपने सब्सटेंस का फिक्स ले लिया, समझ पाए, जिसको हम बोलते हैं मोल, फिक्स मोल ले लिए, ठीक है। तो अब कंडीशन की बात करें तो अब यहाँ पे किसका किसके साथ रिलेशन आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन से आप अच्छे से जानते हो, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बात करें, एनआरटी होता है कि नहीं होता है, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ बेटा बात करें, सोच पा रहे मोल, ये बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि बेटा सब्सटेंस के अमाउंट को मोल में ही लेते बोलो, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू नियरली कितनी होती है बेटा, ऐसा ही लिखेंगे तो 38.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, या फिर 273 केल्विन बोलते हैं बेटा बात करें, इसको अपन बोलते हैं। तो सोचो बेटा बात करें, बोलो अपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, एन कांस्टेंट कर दिया, और आर गैस कांस्टेंट होता ही है, तो मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा बात करें, बोलो कांस्टेंट। अब हमने तो क्या लिखा बताओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यहाँ पे तीनों कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर बेटा बात करें हमने प्रेशर इस तरह का, वॉल्यूम इस तरफ ले गए, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेटा हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं, इसको मैंने बोल दिया केवी, केवी का मतलब क्या है, वाइल कांस्टेंट, मतलब क्या है, पी इक्वल्स टू केवी 1/v आएगा कि नहीं बेटा। इससे बेटा हमने देखा कि प्रेशर 1/v के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, बेटा बात करें स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमने बेटा बात करें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया। हाँ, इसके लिए बेटा बात का फॉर्मूला भी आता है बेटा, कई बार 2 प्रेशर देके 2 वॉल्यूम दे करके हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता है, तो अपन क्या देंगे बेटा बात करें, पहला प्रेशर बोलो बात करें, हमारे पास दूसरा प्रेशर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा वॉल्यूम और पहला वॉल्यूम, बोलो रिलेशन कैसा बताओ बेटा बात करें, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली है कि नहीं। तो जगह बेटा बात के फर्स्ट प्रेशर ऊपर है तो फर्स्ट वॉल्यूम कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और बेटा बात का सेकंड प्रेशर नीचे तो सेकंड वॉल्यूम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, समझ पाए। अब चाहो तो बेटा बात में प्रेशर और वॉल्यूम को एक साथ ले सकते हो, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे बेटा, तो P1 V1 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, P2 V2 आएगा कि नहीं आएगा। ये 2 बेटा बात के फॉर्मूले जिन पर मेरी बात का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। फिर आपको ग्राफ दिया, ग्राफ दी प्लॉट किया, प्रेशर वर्सेस बना V के बीच में कैसा ग्राफ आया था अपना स्ट्रेट लाइन। ये बेटा बात करें बोलो उसने 3 तरीके से आपको ग्राफ दिए, 3 ग्राफ T1 T2 T3। उसने बोला कि बेटा बात करें जब अपने पहली इंसान ने एक्सपेरिमेंट किया T1 टेम्परेचर पे, दूसरे इंसान ने बेटा बात कर वही एक्सपेरिमेंट किया T2 टेम्परेचर, तो अलग अलग रिजल्ट आया, और तीसरे इंसान ने कितने पे बेटा किया, T3 टेम्परेचर। यहाँ पर T1 T2 T3 इसलिए नाम दिया, वो बात करें कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है बेटा, अलग अलग है। तो उसने आपसे ये पूछे कि बताओ इनमें से बेटा बात करें कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा कम है, क्या सभी बराबर है, या बेटा बात करें हो सकता है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही ना दिया हो। मैंने आपको ऑप्शन दिया पहला T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, सेकंड दिया बेटा बात करें T1 ग्रेटर देन T2 T2 ग्रेटर देन T3, थर्ड दिया बेटा बात करें T1 लेसर देन T2 T2 लेसर देन T3, और बेटा बात करें फोर्थ दिया कि समझ पाए ऑल आर इनकरेक्ट, मतलब सभी के सभी इनकरेक्ट है। तो हो सकता है आपने कुछ नया बनाया हो, है कि नहीं। हमने वीडियो बात कर किस तरीके से देखा, पर आपने जब देखा वीडियो बात कर तो हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा बात कर, सेकंड। आप सबका जो क्वेश्चन है वो कौन सा लगाया आपने, सेकंड लगाया, तो सही सबका सही था। इस तरीके से बेटा बोला था कि भाई कैसे सॉल्व करना है। इस ग्राफ में 3 चीजें थी, प्रेशर, वॉल्यूम बेटा बात करो, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो अपनी वीडियो बात कर आइडियल गैस में से केवल 3 ही चीजें लिखी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। किसको जिसको निकालना है गुड़िया, जैसे उनको टेम्परेचर को निकालना है, तो टेम्परेचर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, 2 चीजें हमारे पास दे रखी बोलो। एक तो आपके पास बेटा बात का प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर की वैल्यू, दूसरा बेटा बात का वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम की वैल्यू। आपको पता है जब भी बेटा बात करें जैसे अपने प्रेशर और वॉल्यूम की बात की, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ऊपर चलोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ओरिजिन से आगे बढ़ोगे तो 1/v बढ़ेगा, तो डेफिनेटली 1/v बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1/v बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना अच्छे से जानते हो। तो आपने क्या देखा बेटा बात करें, मैंने आपको पहले से तरीका बताया, तो बोला कि हमने क्या बोला कि 2 चीजें बेटा बात कर नॉन है आपके पास,
प्रेशर भी आपको ज्ञात है, वॉल्यूम भी आपके पास है, लेकिन मुझे टेम्परेचर को निकालना है, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, तो एक चीज को बेटा कांस्टेंट रख दो गुरु और एक को क्या रख दो, वेरिएबल कर दो। तो अपन ने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, रखा कि रखा, अपन देखो बेटा बात करें इन तीनों पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब जितना वॉल्यूम बेटा बात करें T1 T3 टेम्परेचर के लिए उतना ही वॉल्यूम, T2 के लिए उतना ही वॉल्यूम, किसके लिए, T1 के लिए, और सबके बेटा प्रेशर क्या है गुरु, अलग अलग है। तो हमने देखा बेटा बात करें वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के बाद कि प्रेशर पे ही डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर, मतलब प्रेशर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने क्या देखा बताओ बेटा बात करें, जो ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, हमने देखा T1 का प्रेशर कितना है, P1 आया, T2 का कितना है, P2 आया, और T3 का कितना है बोलो तो P3 आया कि नहीं आया। इस तरीके से बेटा बात करें टेम्परेचर भी, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो अपन ने बेटा सीधा लिख दिया P1 ग्रेटर देन 2, मतलब P1 ग्रेटर देन टू P2, P2 ग्रेटर देन टू P3, तो T1 बेटा बात करें ग्रेटर देन टू T2 और T2 ग्रेटर देन टू T3, आ जाएगी नहीं आ जाएगा। इस तरीके से ये देखा अपन ने गुरु बात कर, दूसरी तरीके से भी बोला, क्या बोला बेटा बात करें, जैसे मैंने यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट किया वैसे प्रेशर कांस्टेंट कर सकते हैं, तो फिर बेटा बात कर टेम्परेचर को अपन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यही बेटा बात ग्राफ बना दिया, बना कि नहीं बनाया, वही प्रेशर यदि बात करें वॉल्यूम वही T1 T2 T3। अब हमने क्या कर दिया बेटा बात करें, सभी के लिए प्रेशर को दीदी बात कर माना 280 माना, बेटा बात करें प्रेशर का कांस्टेंट कर दिया। फिर हमने बेटा बात कर देखा कि जिस प्रेशर पे दीदी बात कर टेम्परेचर, हमने देखा बेटा बात करें वो वाला पॉइंट किसका, सभी टेम्परेचर का, जिसपे बेटा बात करें हमने क्या लिया था बताओ, वॉल्यूम लिया था कि प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखा था। उसी बेटा बात करें पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, कहां पे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पर। तो हमने देखा बेटा बात करें क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने में, तो T1 का वॉल्यूम कितना है 1/V1, T2 का 1/V2, T3 का कितना है 1/V3। हमने देखा बेटा लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है, 1/V बढ़ रहा है, इसका मतलब 1/3 बेटा 1/V3 बड़ा है, 1/V2 से 1/V2 बेटा बात करें ग्रेटर है 1/V1 से। आपको पता है बोलो बात करें 1/V अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बात करें वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब बेटा बात करें वॉल्यूम V1 क्या है, कम है। जब ये कम है बेटा बात करें ये ज्यादा है, ज्यादा है, अगर ये ज्यादा तभी तो ये टोटल 1/V कम आया, और बेटा बात के 1/V3 को अपने बोला ये ज्यादा है, कब ज्यादा है का 1/1 तो सब कांस्टेंट ही है, इसका मतलब बेटा बात के V3 क्या है, कम है, तो अपने बोलते हैं V1 ग्रेटर देन टू V2 और V2 ग्रेटर देन टू V3। मुझे बात कर, तो अपन ने क्या बोला बताओ बेटा बात कर, अब बताओ यहाँ पे हमने देखा PV और बात कर T में रिलेशन था, हमने कहा बेटा बात कर प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो बोलो क्या देखा बताओ, वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T आया बेटा कि नहीं आया, हाँ कि ना, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखा बेटा बात कर V1 बढ़ा है V2 से, V2 बढ़ा है V3 से, तो T1 बढ़ा है T2 से, T2 बढ़ा है T3 से, इस तरीके से आया कि नहीं आया। अब हमारे पास बेटा बात कर क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोलो बात करें, सेकंड बेटा बात कभी आपने बनाया कि नहीं बनाया बोलो, ठीक है। बात अपन क्या बोला बता बेटा बात कर, सेकंड नंबर पर स्लो कौन सा है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बेटा बात कर अपन को क्या करना, वही आइडियल कैसे इक्वेशन स्टार्ट करो, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, और बेटा बात कर एन यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या रखना दीदी बात करें, कांस्टेंट रखना, ठीक है। अब बताओ बोलो बात करें, हमने देखा बेटा बात करें आइडियल इक्वेशन में PV इक्वल्स टू क्या आता है, NRT आता है, तो उसकी नहीं आता है। यह बोलो बात कर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया, बेटा बात कर n को फिक्स ले लिया, जैसे अपने बोले 2 मोल 3 मोल हम रिएक्टेंट लेके काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। बचा क्या बेटा R गैस कांस्टेंट होता ही है, तो बताओ VT बचा कि नहीं बचा, इसका मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें, जो V है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या T आया कि नहीं आ रहा है, अरे आया कि नहीं आया, सीधी सी बात है। यही बेटा इतना सा लो बुरी बात करें क्या कह रहा है, चार्ल्स लॉ, समझ पा रहे, चार्ल्स गैसेस लॉ। तो अगर चार्ल्स गैसेस लॉ को बेटा बात करें अपन डेफिनेशन बोलना पड़े, तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें, at constant pressure बेटा बात को for fixed amount of gases the volume of gases बेटा बात करें directly proportional to temperature। अगर टेम्परेचर यदि बात कर राइज करोगे आप तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने देखा बेटू बात करें कि साइकिल का टायर होता है, उसमें बेटा बात कर अपने शाम को हवा भरवाई, समझ पा रहे, तो सुबह हम बोलू बात के स्कूल लेकर, गर्मी के दिन थे दीदी बात कर, दिन भर हमारी साइकिल गर्मी में कहाँ खड़ी रही, बाहर खड़ी रही, समझ में आ रहा है। तो बोलू बात का टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा टायर का, और आपने देखा कि बेटा बात करें क्लास में आवाज आई बूम, फट गया टायर। कई लोगों की आवाज सुनी होगी, माना हमारी साइकिल का नहीं फटा, पर किसी का तो फटा होगा। कैसे फट गया, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर बढ़ा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा, पर दीदी बात करें आपके टायर का वॉल्यूम फिक्स था, एक उसने मात्रा से ज्यादा बढ़ नहीं सकता था, और गैस की दीदी आदत क्या हो चुकी थी, एक्सपांड होने की, तो उसको एक्सपांड तो होना था, तो उसने टायर को फटा दी और कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई, सीधी सी बात है। इतना बेटा बात कर होता है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो बेटू बात करें। तो ये बेटा बात हमारे पास क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ में बेटा बात करें सबसे पहले अपन बोले यहाँ पर अपने कांस्टेंट क्या रखा बेटा बात करें, प्रेशर। जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था तो उसको अपने बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ बेटा बात करें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो बेटा बात करें इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलते दोस्त, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते कि नहीं बोलते, आइसोबैरिक बोले, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलो दीदी बात करें। समदाबीय प्रक्रम क्या बोले बेटा बात करें, समदाबीय प्रक्रम है ना, समदाबीय प्रक्रम है कि नहीं। आइसोबैरिक बेटा बात करें क्या, प्रोसेस, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं।
अगर वीडियो बात करें इसका तो डायरेक्ट की पोजीशन हटाना पड़े, क्या हटाना पड़े बेटा बात करें डायरेक्ट की पोजीशन गुरु, तो बात करें अपन क्या करें कांस्टेंट लेके आएंगे, अपन क्या करेंगे v इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या आ गया, हाँ kc और बेटा बात करें t, यहाँ पर kc क्या है चार्ज कांस्टेंट, आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर बेटा बात करें इसका हमें फॉर्मूला बनाना पड़े पर आपने बोले तो कांस्टेंट है, नहीं समझे दोस्त, तो बेटा बात का फॉर्मूला हमें इससे बनता है, मतलब क्या आ जाएगा बताओ v1 बेटा बात करें जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, जैसे अपन t को इस तरफ लें तो v बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्त बताओ v2 अपॉन, अरे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या। अगर वीडियो बात करें आप सोचो कि मुझे क्या करना है v को मतलब v1 और मतलब v और t को एक साथ लेना है, समझ में दोस्त, किसको लेना बोलो बात करें, तो अपन उल्टा कर दे, अरे कर सकते हैं, तो मतलब फॉर्मूला क्या बन चुका बेटा बात करें v1 t2 इक्वल्स टू बोलो बात करें क्या आएगा v2 t1, आ रहा है कि नहीं दोस्त, क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला दीदी बात कर याद रख सकते हो, या फिर ये वाला फॉर्मूला, ये कुछ अलग से नहीं कर रहा है, एक ही फॉर्मूले को बेटा बात कर यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अब क्वेश्चन बेटा बात कर ये आता है कि यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है, अगर आपने बेटा बात करें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहे किसके बीच में बताओ v और t के बीच में, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट रखे आपने, तो बेटा बात करें कैसा ग्राफ आएगा, दिख भी रहा है गुरु आपको, इस कांस्टेंट को देखो, इसको अगर बोलो तो देखते हैं ना, ये क्या बना बेटा बात कर बताओ y इक्वल्स टू mx आई की दोस्त, मतलब बेटा बात करें t क्या बन चुका है x बन चुका है, और बेटा बात करें v क्या बन चुका है y बन चुका है, y एक्सिस पर आ चुका है, और जो हमारे पास केस की वो तो m ही है, स्लोप है, समझ में आ रहा है यार, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा जी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा है ना दोस्त। तो आपने बेटा बात का ग्राफ बनाया, यहाँ पर y एक्सिस पर हमने प्लॉट किया बेटा बात करें क्या वॉल्यूम, और बेटा बात करें x एक्सिस प्लॉट किया बेटा बात करें क्या वॉल्यूम टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या आएगा ग्राफ आएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा प्रेशर, अरे यार दोस्त नहीं आ रहा, तो मतलब ग्राफ आएगा वीडियो बात कर स्ट्रेट लाइन, चाहे ये हो सकता है, माने ये वीडियो बात करें आपने क्या बोला बेटा बात करें, ये जो रिजल्ट आया वो किस पर आया बेटा बात करें P1 प्रेशर पर, ये वाला वीडियो बात करें जो हमारे पास दिख रहा है, क्यों दिख रहा है बेटा बात करें, चलो और छोटा बताते हैं, ये वाला वीडियो बात कर जो हमारे पास क्या है रिजल्ट आया वो किस पर आया P2 वीडियो बात करें प्रेशर पर, सोच पर आप देखो चाहे इस प्रेशर पे काम करो चाहे इस पर काम करो, वीडियो बात करें ग्राफ कैसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन ही, आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है गुरु स्ट्रेट लाइन, आपने देखा बेटा बात करें ये बोलो जो रिजल्ट आया वो किस पर आया P3 टेम्प मतलब P3 प्रेशर पर आया, और ये वाला गुरु आपने देखा किस पर आया बेटा बात करें P4 प्रेशर पर आया, किस पर आया P4 प्रेशर पर आया कि नहीं आया, अरे नहीं आ रहा है क्या। अब इनमें कोई आपसे पूछेगा बताओ युवराज कि बताओ इनमें से बेटा बात करें कौन सा प्रेशर बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा गुरु बात करें, समझ पा रहे, जैसे अपन ने बोला क्या ये सिस्टम सही है P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा P4, क्या ये बेटा बात का स्टेटमेंट सही है P1 बेटा बात के ग्रेटर देन टू P2, P2 इज ग्रेटर देन टू बेटा बात करें क्या आ जाएगा P3, समझ मेरे गुरु, और P3 बेटा बात करें ग्रेटर देन टू P4, आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर बेटा बात करें अपन तीसरा ऑप्शन बना सकते हैं P1 लेसर देन टू P2, P2 दीदी बात कर लेसर देन टू P3, और P3 बेटा बात कर लेसर देन टू P4, हाँ कि ना, या बेटा बात करें गुरु फोर्थ, समझ पा रहे हो, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस, आ रहा है कि नहीं बेटा बात करें, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या लगाना चाहोगे आप, बोथ कौन सा दे दूं मैं, अच्छा तो नन की जगह अपन करते बेटा ऑल ऑफ दिस, क्या करते बोलो ऑल बना दिए बेटा बात करें, क्या सारे सही है, अब बोथ क्या तुझे सारे सही दे दिए, ठीक है, बताओ युवराज क्या लगाओगे, युवराज का सेकंड है, थर्ड सेकंड 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 थर्ड है, दीदी बात कर देखते हैं, चलो देखो बेटू बात कर फिर से क्या बोला था आप, बुढ़ी बात के इस ग्राफ में आपको कितने बताओ बेटू बात करें क्वांटिटी दिख रही है, तो कौन से तीन दिखने की दिख रही है, एक बेटा बात करें प्रेशर, दूसरा बेटा वॉल्यूम, और तीसरा हमारे पास क्या बेटा टेम्परेचर, एनआर तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। अब इसमें देखो आपको मुझे प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, तो बोलो बात करें आप वॉल्यूम को एक दूसरी तरफ ले जाओ, जिसको निकालो उसको अकेला रखो, बताओ वॉल्यूम किस तरफ ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, बताओ बेटा बात करें टी वाई भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। अब मेरे पास कंडीशन क्या है क्योंकि सोचो, या तो बेटा बात करें प्रेशर को निकाल लूं टी की हेल्प से, आप चाहो बुरी बात करें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/v लिख सकते हो, तो या तो बेटू बात के प्रेशर को निकालो किसकी हेल्प से टी की हेल्प से, या बेटू निकालो किसकी हेल्प से भी की हेल्प से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन दीदी जो 1/v में उसको हमेशा क्या मान दिया करो कॉन्स्टेंट मान दिया करो, क्योंकि 1/v में ज्यादा उल्टा सोचना पड़ेगा। तो बताओ वॉल्यूम जिसमें आ रहा है ना, इसका मतलब 1/v में आ रहा है, वॉल्यूम को क्या मान लो बुढ़िया बात करें कांस्टेंट मान लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब सारे प्रेशर के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करो, समझ पा रहे हो, जिसकी वैल्यू सभी टेम्परेचर के लिए क्या हो जाए, मतलब सभी प्रेशर के लिए क्या हो जाए सेम आ जाए। तो हमने पूरी बात यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ किया कि नहीं किया, देखो स्ट्रेट लाइन सबको काटा बेटा, फोर्थ प्रेशर को काटा, थर्ड प्रेशर को काटा, सेकंड प्रेशर को काटा, फर्स्ट प्रेशर को काटा। तो बेटा बात करें हमारे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम से डिसाइड होंगे नहीं, क्योंकि सबके लिए वॉल्यूम क्या से होगा बेटा बात करें सेम है, सेम का मतलब
कांस्टेंट है। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? अब बेटा बात करें जहां प्रेशर को वॉल्यूम ने काटा उसी पॉइंट से पूरे बात का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, समझ पाए? इंटरसेप्ट कहां थी? तो टेम्परेचर पे। तो यहाँ काटा दीदी, अभी किसका था? T1 का था, तो उसको अपन नाम क्या दिया? T1। सेकंड बेटा बात करें हमारे पास प्रेशर से इंटरसेप्ट ड्रॉ करो पूरी स्ट्रेट लाइन, कहां पर? टेम्परेचर पर। तो बोलू बात कही किसका आ गया बेटा बात करें? अरे समझ पा रहे हो किसका था? P2 का था, तो अपन क्या बोलेंगे? T2 बोलेंगे। थर्ड बेटा बात करें प्रेशर से हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो कहां? टेम्परेचर पर, तो बेटा बात करिए क्या आ जाएगा? T3 आ जाएगा। और फोर्थ से बेटा बात करें ड्रॉ करो कहां पर? टेम्परेचर पर, तो क्या आ जाएगा? T4। आपको पता है लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा बात करें टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम चलने पर बोलू वॉल्यूम बढ़ता है। समझ में? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, बट मैंने देखा बेटा बात करें, बताओ यहाँ पे कौन सा बढ़ा है? T4 बढ़ा है कि T1? लेफ्ट टू राइट चलने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब T4 बढ़ा है, T3 से T3 बढ़ा है, T2 से T2 बढ़ा है, T1 से। सबसे छोटा कौन सा है? अब आपने क्या देखा बोलो बताओ? प्रेशर को मुझे देखना था टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम को मैंने क्या कर रखा था? कांस्टेंट कर रखा था। मतलब यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर बेटा बात करें आपने देखा नहीं, सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर में दीदी बात कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर बेटा बात करें बोलो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? आपने देखा बताओ बोलो T1 से बड़ा क्या है? T2, T2 से बड़ा क्या है बोलो बताओ? T3, और T3 से बड़ा क्या है? T4। मतलब T4 का बेटा प्रेशर क्या है बोलो बताओ? P4। तो बेटा T3 का प्रेशर क्या है? P3। और T2 का प्रेशर क्या है बोलो बताओ? P2। और T1 का प्रेशर क्या बेटा बात करें? P1। ये आंसर आया कि नहीं आया? जो भी बेटा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें P4 ज्यादा है और P1 कम है, बेटा बात करें वो लगा दो। वो कौन सा ऑप्शन नंबर पर बेटा बात करें? समझ में आ रही है? क्लियर है? कैसे क्वेश्चन देखना है? सोच पा रहा हूँ? अगर बोलो सोचे आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो क्या करना चाहता हूँ, मैं तो बुरे बात कर ये करना चाहता हूँ जो मेरा वॉल्यूम है कि नहीं वॉल्यूम, मैं तो वॉल्यूम मतलब किसको टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कि दीदी बात कर वैसा कर लो, आपको यही था ना बेटा बात करें। ये यहाँ पे क्या था? टेम्परेचर। यहाँ बोलो बताओ क्या था? वॉल्यूम। बना कौन वॉल्यूम था कि वॉल्यूम था? वॉल्यूम। यहाँ पे बेटा बताओ क्या था? बोलो P1। क्या लिए बेटा बात करें? P2। क्या लिए बताओ बेटा बात करें? P3। क्या लिए बोलो बताओ? P4। आप बोलो कि नहीं मैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट लूंगा, मैंने बोला ले लो दीदी बात कर। आपने क्या लिया? इस पारे मतलब ये टेम्परेचर माना आपने, समझ में आ रहा है? आपने बोला सबके लिए यही टेम्परेचर रहेगा। कितना बोलो बात करें? आपने बोल दी 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, जितना भी रखना है। इससे बेटा बात करें ऐसी लाइन ड्रॉ कर जो सबको काटे। समझ में आ रही नहीं आ रहा? देखा बोलो काटा कि नहीं काटा? मतलब बेटा बात कर देखो यही सबका टेम्परेचर है। P4 का भी यही है, बुरे बात करें सोच पा रहे। P3 का भी यही है, बेटू बात करें P2 का भी यही है, और बुरे बात करें P1 का भी यही है। अब क्या करो बेटा बात करें? अब इससे जिस जिस पॉइंट पे प्रेशर को टेम्परेचर ने काटा है उसी से बुरे बात करें क्या करो? स्टूडेंट ड्रॉ करो कहां? वॉल्यूम पर। तो बताओ P1 का वॉल्यूम क्या कहलाएगा? V1। बताओ बेटू बात करें P2 का वॉल्यूम क्या कहलाएगा? बताओ बेटू बात करें V2। और जिस पॉइंट पे बेटा P3 को काटा उसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा बोलो बताओ? V3। और बेटा बात का 4 दिख रहा है आपको? तो 4 से भी स्टूडेंट ड्रॉ कर दो, कौन सा आ गया? V4। आपको पता है बेटा बात का वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर का वॉल्यूम तो सोचना नहीं है, आपको सोचना है वॉल्यूम। तो आपने बोला था बेटा बात करें ओरिजिन से अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। मतलब डेफिनेटली V1 बढ़ा है किससे? V2 से। देख रहा है ना बेटा? और V2 बढ़ा है बोलिए किससे? V3 से। और V3 बढ़ा है V4 से। सबसे छोटा कौन सा है? आपको एक चीज पता है, V1 बड़ा है बेटा बात करें V2 से, V2 बड़ा है V3 से, और V3 बड़ा है बोलो बात करें किससे? V4 से। आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन मैंने जैसे ही बेटा बात कर देखा प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम है, यहाँ बोलो आपने क्या कर दिया? टेम्परेचर को क्या रख दिया बेटा? कांस्टेंट रख दिया है। इसका मतलब बेटा बात करें प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा बात करें? 1 वॉल्यूम के। आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है बेटा बात करें? जिसका वॉल्यूम दीदी बात करें ज्यादा उसका 1/v कम। अरे जिसका उसको छोड़ो अभी तुम, जिसका बेटा बात करें V ज्यादा उसका 1/v कम आएगा। समझ में आ रहा है? जिसका V क्या आएगा? ज्यादा, उसका V अपन 1/v क्या आएगा? तो सोचो बुरी बात क्या? V1 ज्यादा तो 1/v1 कम है। समझ में आ रहा है? जिसका वीडियो बात करने फिर देखा 1/v4 की बात करो। अगर V4 कम है तो 1/v4 ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार है। और आपने क्या देखा बेटा बात कर? प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है? 1/v पर। तो मुझे सीधा पता था कि अगर 1/v बोलो जिसका ज्यादा उसका बेटा गोलू बात करे क्या है? प्रेशर ज्यादा। क्लियर है? आपने देखा है बेटा जिसका गोलू बात करे क्या है? V ज्यादा उसका बेटा बात करे 1/v क्या है? कम है। जिसका V ज्यादा उसका 1/v क्या है? कम है। और जिसका गोलू बात कर आपने देखा बेटा बात कर 1/v गोलू बात करे ज्यादा उसका बेटा बात करे गोलू PV क्या है? ज्यादा। क्योंकि 1/v किस पे डिपेंड कर रहा है? P पर। उल्टा भी बोल सकते हो कि बेटा जिसका V बुरी बात कर ज्यादा उसका P क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे जाओ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जरा देखो बेटू बात कर बताओ 1/v1 क्या है? कम है। तो 1/v1 किसकी वैल्यू आएगी? 1/v1 देखो ना मैडम P1 की आएगी कि नहीं आएगी? अरे यार देखो दीदी बात कर 1/v मतलब V अगर ज्यादा है तो 1/v1 कम है। अगर 1/v1 कम है तो बुरी बात को उसका प्रेशर भी क्या है? कम है। समझ में आ रही है? मतलब 1/v1 में लिखना चाहूँ बेटा बात कर बोलो सोचो 1/v1 बेटा कम है किससे? 1/v2 से। और 1/v2 बोलो कम है किससे? 1/v3 से। 1/v1 हाँ v3 कम है किससे? 1/v4 से। और बेटा बात कर 1/v4 हमें पता है बोले किसका है? P4 का। तो मैं समझ गया बेटा बात करें बोलो क्या बताओ? P1 जो गुड़े बात करें क्या है? कम है किससे? P2 से। और P2 कम है किससे बोलो? P3 से। और P3 कम किससे? P4 से। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही तो अपन यहाँ लगाएंगे ना।
कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो वैसे। लेकिन मैं दीदी आपसे कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। पहले भी सोचो, फिर 1/v सोचो, उतना सोचने में क्वेश्चन निपट जाएगा। तो आप क्या कर लो, जो 1/v में जाएगा उसको कांस्टेंट मार दिया करो और डायरेक्टली क्वेश्चन देखो। आप तो क्या करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर पाओगे बेटा? हो जाएगा। उनकी बात करें, करो, नोट कर लो। थर्ड लॉ की बात करें, कौन सा बताओ, मुझे बात करें जी। गैलुसिक लॉ, कौन सा लॉ है बेटा? बेटा ये गैलुसिक लॉ। तो बताओ बुरी बात करें, गैलुसिक लॉ में होता है क्या है? यहाँ बोलो बात करें, किसको कांस्टेंट करोगे बेटा? बात करें, आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और साथ में यदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या लेते हैं, बोलो फिक्स लेते हैं। मतलब रियल में हम दोनों चीजों को क्या रखेंगे बेटा? कांस्टेंट रखेंगे। एक तो बोलो बात करें, आपको किसको कांस्टेंट रखना है बेटा? बात करें, सोचो बोलो किसको रखना है कांस्टेंट? एक तो बेटू बात करें, आप वॉल्यूम को क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। और दूसरा बेटा बात करें एन यहाँ पे क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जानते हो ना बेटा? बात करें इसको भी बेटा बात करें क्या रखना है? फिक्स। अगर इसको बेटा फिक्स रखते हैं इसका मतलब वो कैसा रहेगा बेटा? बात करें कांस्टेंट ही तो है, नहीं समझे आप? अब बेटा बात करें, बोलो लगा लो अपना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आता है बेटा कि नहीं आता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में बोलो अब देखो हमने क्या देखा, बताओ। वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट है आपका। बोलो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आपने फिक्स कर दी, कांस्टेंट है। और गैस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। मतलब क्या क्या बताओ बेटा? बात करें प्रेशर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू, बताओ टेम्परेचर आया कि नहीं आया? अरे आया दोस्त। इस बेटा बात करें टेम्परेचर, मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे। तो बताओ पी इक्वल्स टू बेटा बात करें कितना है? बोलो बताओ हमारे पास पी बेटा बात करें के जी टी आया कि नहीं आया? के जी यहाँ पे कोई क्या है बेटा? बात करें गैलुसिक कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे हाँ की ना। अगर बेटा इसका हम फॉर्मूला बनाए वीडियो बात कैसे, तो अपन क्या बोल सकते बताओ बेटा? बात करें जल्दी बताओ, T1 को नीचे लाओ। अरे लाओगे तो क्या जाएगा बोलो? बताओ P अपॉन T आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते बेटा, कैसा लिख सकते बताओ? बोलो बात करें P अपॉन T बराबर कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको? तो कितना आएगा बताओ? P1 अपॉन T1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? P2 अपॉन T2 आएगा। ये फॉर्मूला बना लोगी। आप सोचो बेटा बात करें क्या करना है, मुझे टेम्परेचर प्रेशर को एक साथ ही लेना है। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? P1 T2 इसको टू बोलो क्या आएगा? सोचो बेटू बात करें P2 T1 आएगा कि नहीं आएगा? चाहे वीडियो बात करें ये फॉर्मूला हो चाहे ये फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला हो आप दीदी आराम से बना सकते हो। आपको बेटा बात करें ये वाला स्टेटमेंट बेटू बात करें, मतलब प्रेशर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। डेफिनेशन में दीदी आपने क्या किया, ये अपनी डेफिनेशन लिखी है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड बेटा बात करें फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या? टेम्परेचर। गैलुसिक लॉ है क्या? एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर बेटा बात करें फिक्स अमाउंट ऑफ, समझ पा रहे? गैसेस द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना यदि बात करें लॉ कौन सा है बेटा? गैलुसिक लॉ। अब अगर अपन देखना चाहें डेफिनेशन आ जाएगी। यहाँ बेटा बात करें कांस्टेंट क्या रखा आपने? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है बोलो बात करें तो इसको अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। क्या बोलते बोलो? आइसोकोरिक। क्या बोलते बोलिए? आइसोकोर बोल सकते हो और आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोल सकते हो। सम आयतनिक प्रक्रम कौन सा बोलते बोलिए? सम आयतन। पर आयतन को बेटा कोरिक बोलते हैं, तो सम आयतनिक को बेटा बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आ रहा है क्लियर दोस्त? ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटू बात करें आ जाओ। अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें क्या करते हो? ग्राफ बताओ बोलो बात करें। ग्राफ आपने जैसे ही देखा बेटा बात करें आपको देखते ही पता चल गया कि इसको बोलो जरा देखो इससे बनाना है आपको ग्राफ। y इसको टू क्या होता है बोलो? बताओ mx होता है कि नहीं होता है? x एक्सिस पर हमने t प्लॉट किया, y एक्सिस पर p प्लॉट किया। बताओ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है बेटा बात करें। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। इसका मतलब बेटा बात करें ग्राफ कैसा आना है? स्ट्रेट आना नहीं कि नहीं आएगा? ग्राफ कैसा आएगा दोस्त बताओ? स्ट्रेट बोलो बात कर लाइन आया कि नहीं आ रहा है? सीधी रेखा सरल रेखा बेटा बात करें क्या आएगा? इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन। सबसे पहले हमने क्या लिया? y एक्सिस पर प्लॉट किया बेटा बात करें क्या? सोचो गुड़िया क्या लिया? y एक्सिस पर प्रेशर लिया और गुड़िया बात करें x एक्सिस पर क्या ले लिया? टेम्परेचर। आपका जो भी दिल करे वो ले सकते थे। यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रेशर लिया, यहाँ पे गुड़िया बात करें टेम्परेचर लिया। दोनों गुड़िया सॉल्व करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? माना बेटा बात करें बोलिए पहला रिजल्ट हमारे पास बेटा ये आया किस पे बेटा बात करें? V1 वॉल्यूम पर। दूसरा बेटा बात करें ये रिजल्ट आया गुरु ये आया किस पे बेटा बात करें? V2 वॉल्यूम पर। थर्ड रिजल्ट बेटा बात करें ये आया गुरु बात करें V3 वॉल्यूम पर। और बेटा बात करें फोर्थ ये आया, सोच पा रहे दोस्त? ये आया किस पर? V4 वॉल्यूम पर। तो इनमें वीडियो आपको बताना था V1 V2 V3 V4 में क्या रिलेशन है, बढ़ता हुआ कम होते हुए वीडियो बात करें V1 ज्यादा है या V4 ज्यादा है या सब बराबर है। सोच पा रहे? क्वेश्चन बेटा पूछेगा तो इसके लिए अपन क्या करें बताओ? सबसे पहले वीडियो बात करें वही निकालो हमारे पास क्या है बताओ? इस ग्राफ में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम और वीडियो बात करें टेम्परेचर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनआर को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वीडियो बात करें दोनों के दोनों एक फिक्स है, एक वीडियो बात करें क्या कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट ही है। तो इससे ले लो। अब तुम्हें निकालना किसको? वॉल्यूम को ना, मतलब वॉल्यूम को वीडियो निकालना इसको इस तरफ रखो, बाकी दोनों को उस तरफ ले जाओ। इसको टू कितना आएगा? टी। और बेटा प्रेशर को उस तरफ ले जाओगे तो बोलो क्या लिख सकते बताओ बेटा बात करें? इनटू बना पॉइंट बेटा पी लिख सकते बोलो?
अरे यार कि यार मतलब बेटा बात करें यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम निकालना है वो दीदी बात करें तो तुम पी की हेल्प से निकाल सकते हैं बेटा, 1/p की हेल्प से निकाल सकते हो, मतलब प्रेशर की हेल्प से। 1/p को अपन क्या मान लिया, कांस्टेंट। हमने बोला था कि 1/p को दीदी उल्टा सुल्टा करना पड़ता है, इसलिए जो उल्टा सुल्टा करना पड़ता है उसको क्या मान लो बेटा, कांस्टेंट मान लो, और वो जो सीधा पड़ा उसके अपन क्वेश्चन निकाल लो। मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट इक्वेशन टू क्या है, टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने देखा मुझे वॉल्यूम निकालना है या तो प्रेशर के एक्सेस के अकॉर्डिंग निकाल दिया, टेम्परेचर एक्सेस के अकॉर्डिंग। मैंने प्रेशर वाले एक्सेस को क्या माने बेटा, कांस्टेंट वाला कि नहीं माना, मतलब सभी के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने वीडियो बात करके क्या रखा कि इतना प्रेशर रखा, ये वाला प्रेशर है, ये वाला प्रेशर बोलो बात कर सबके लिए क्या है, बराबर है। सोच पा रहे, ये वाला प्रेशर अपने कितना रखा बेटा बात का, 2 ATM प्रेशर है ये, और सबके लिए बराबर। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बेटा बात कर क्या करिए, ड्रॉ की नहीं, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब सोचो बेटा बात करें प्रेशर वाले, समझ पा रहे, प्रेशर वाले एक्सेस ने बेटा बात करके इसको वॉल्यूम को यहाँ पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया, काटा। V2 को यहाँ पे काटा, V3 को यहाँ पे काटा, V4 को यहाँ पे काटा। क्लियर? जहां जहां पे बेटा बात करें आपने प्रेशर से वॉल्यूम को इंटरसेक्ट किया है, उसी पॉइंट से बेटा बात करें टेम्परेचर पे क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे काटेगा बेटा बात कर, सोचो V4 वॉल्यूम का बेटा टेम्परेचर कितना होगा, T4 होगा। गोलू बात का सोचो हमारे पास, इसको कहाँ काटा बेटा, यहाँ काटा था, मतलब इस वॉल्यूम को किसने, प्रेशर ने। तो बेटा टेम्परेचर यहीं से गोलू बात के डिनोट करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ हमारे पास बेटा वॉल्यूम थर्ड का टेम्परेचर क्या होगा, T3 होगा। वॉल्यूम बेटा बात कर सेकंड का टेम्परेचर क्या होगा, गोलू बताओ, सोचो T2 होगा। और बेटा बात कर हमारे पास किसका, V1 का टेम्परेचर क्या होगा, बताओ बेटा बात कर T1 होगा। आपने देखा ओरिजिन से कहाँ पे गोलू बात कर, ओरिजिन से अगर बेटा बात कर राइट डायरेक्शन में जाता हूँ, मतलब प्लस एक्सेस में जाता हूँ, तो बेटा बात कर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर अपने देखा टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब T4 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, T3 उससे कम है, T2 उससे कम, और T1 क्या है बेटा बात कर सबसे कम है, मतलब मिनिमम आगे कि नहीं आ गया, और T4 क्या आ गया दोस्त, मैक्सिमम आया कि नहीं आया। अगर अपन देखा बेटा मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मुझे बात करें टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। बताओ बेटा बात करें T4 पर वॉल्यूम क्या था, V4 था कि नहीं, तो इसका मतलब V4 भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। बताओ बेटा बात करें T3 का वॉल्यूम कितना था, V3 था कि नहीं था, मतलब V3 और कम आएगा बेटा बात करें, V2 बेटा बात करें और कम आएगा, और V1 क्या आ जाएगा, सबसे कम आ जाएगा। अगर अपन रिलेशन बना तो बेटा बात करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जिससे भी तुम्हें ये ऑप्शन दिख जाए V4 ज्यादा बेटा V1 कम है, हमारा कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, पूरी बात करें क्या बोलो बात करें, अगली बार अपन क्या कर सकते थे, बताओ टेम्परेचर वाले को कांस्टेंट कर लेते, अपन प्रोसेस निकाल देते, तो फिर उल्टा निकल जाता। कर पाते नहीं कर पाते, क्लियर है सच में, नोट कर लो इसको क्या। तो अभी पूरी बात करें एवोगैड्रो लॉ में होता है क्या, कुछ भी नहीं करना बेटा बात करें, प्रेशर और हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। क्या रखना बेटा बात करें, इसमें बोलो दो चीजें कांस्टेंट रखनी, हर बार अपन दो चीजें कांस्टेंट रखना है बेटा। एक बार प्रेशर बेटा बात करो, हमारे पास क्या रखा आपने, बताओ 4 स्लॉ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बॉयल्स में क्या रखा, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गैलू से बेटा बात करें क्या कांस्टेंट रखा आपने, वॉल्यूम और बेटा बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें बोलो कुछ मत करो आप बेटा, सीधे याद रख लो क्या, टेम्परेचर और प्रेशर। क्या रख लो बोलो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों को क्या करना बेटा बात करें, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट। मतलब बेटा बात करें जब भी आप अपने वीडियो बात करें गैसियस सब्सटेंस लेकर के आप जो भी रिएक्शंस कर रहे हो, उस समय वीडियो बात करें आपको क्या रखना है, जहां भी आप अपनी रिएक्शंस कर रहे हो लेबोरेटरी में, वहां का टेम्परेचर फिक्स हो और बेटा बात करें प्रेशर भी फिक्स हो। तो सीधी सी बात है, अगर बेटा बात करें आइडियल गैस इक्वेशन में हम देखें PV में, अगर बेटा P कांस्टेंट हो गया, बोलो T कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट होता ही है। समझ में आ रहा है, देखो ना बेटा क्या होता है, PV होता है कि नहीं होता बेटा बात करें। आपने क्या बोला बेटा बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और तो गैस तो कांस्टेंट होती कि नहीं होती है, पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने क्या लिया, फिक्स नहीं लिया। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बताओ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, अरे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आगे कि नहीं आ गया। इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे बोलो, देखो हमारे पास वो भी क्या है, वॉल्यूम, और एन क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनने बोला क्या बेटा बात कर बताओ, हाँ इसको बुरी बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मुझे हटाना है तो अपन क्या लिख सकते बताओ बेटा बात करें, V इक्वल्स टू बुरी बात करें K A N लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे A क्या है बताओ, K एवोगैड्रो कांस्टेंट, बस की कोई जरूरत है नहीं वैसे आपको, ठीक है। तो इसको बोलो पढ़ो एक बार जरा, एवोगैड्रो लॉ की अगर आपको डेफिनेशन देना पड़े तो क्या देंगे बताओ बेटा बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेटा बात करें समझ पा रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा बात करें, इफ इक्वल नंबर ऑफ बेटा बात करें वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, if equal number of volume of gases की बात करें present, then बेटा बात करें it contains same number of बेटा बात करें क्या, मॉलिक्यूल और एटम। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मैंने आपसे इतना कहा है कि अगर बेटा बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, और अगर बेटा बात करें गैसों के वॉल्यूम कैसे समान है, गैसों की वॉल्यूम कैसे समान है, तो उनके अंदर बेटा बात करें मॉलिक्यूल का नंबर भी कैसा होगा, सेम होगा। अब देखो बेटा बात करें चाहे वो कोई भी गैस हो, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बेटा बात करें अपन लिखना चाहें, जैसे अपन लिखा बेटा बात करें, ये बेटा बात करें SO2 गैस है, ये बेटा बात करें CO2 गैस है, कार्बन सल्फाइड हमारे पास है, और बेटा बात करें सल्फाइड ऑक्साइड, अपन ने बेटा बोला है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, N2 गैस है, नाइट्रोजन है, बेटा बात करें O2 है, ठीक है, यहाँ तक कि H2 है। बड़ी से बड़ी गैस ले ली आपने और छोटी से छोटी गैस ले ली, लेकिन अगर बेटा बात करें इनके वॉल्यूम अपने वॉल्यूम कैसे लिए, सेम लिए।
समझ पा रहे हो? किसकी बात करें अपन बेटा, बात करें एट एसटीपी। अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करूं तो बेटा एसटीपी पर 1 मोल, सोच पा रहे गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होता है 22.7 लीटर। आ रहा है क्लियर? कई बार गुड़े बात करें अपन, अगर एनटीपी की बात करते तो 22.4 लीटर लिख सकते थे वो, तो यहाँ इसका भी कितना होगा बेटा 22.7 लीटर, क्योंकि आपने क्या बोला है बेटा, बात करें अगर इनकी वॉल्यूम समान है, वॉल्यूम कैसे बेटा बात करें सेम है, 22.7 लीटर 22.7 लीटर 22 पॉइंट बेटा बात करें 7 लीटर, 22 पॉइंट क्या आ जाएगा 7 लीटर। अगर इनकी वॉल्यूम सेम है तो डेफिनेटली बेटा बात करें इनके अंदर मॉलिक्यूल का नंबर भी कैसा आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब बेटा बात करें, सोचो ये किसका है, ये क्या है, एसटीपी पर बेटा बात करें गैस का वॉल्यूम है, तो अगर इतनी बेटा बात करें गैस है तो इनके अंदर मोल का नंबर भी कैसा आएगा, सेम आएगा। और सेम मोल अपन ने क्या बोले बेटा, 1 मोल। कैसे बोलो 1 मोल, 1 मोल मींस क्या है 6.023 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 23 यदि बात करें SO2 मॉलिक्यूल आएगा। अगर बेटा अपन बोले कि अगर वॉल्यूम समान है तो इनके अंदर भी पूरी बात कर कितना आएगा, वही यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल आएंगे। ऐसे बेटा सबके अंदर कितने यही आते जाएंगे, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब पूरी डेफिनेशन बनी कि नहीं बनी, आपसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें क्या होता है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो को सपना कहा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हम रखते हैं और अगर बेटा बात करें कोई भी गैस हो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना कम हो कितना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके वॉल्यूम समान है तो उस बेटा बात करें वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इतना स्लो किसका लॉ है, एवोगैड्रो का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, एक बार बोलो जरा। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल, ठीक है सुन लो है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम वॉल्यूम ऑफ बेटा बात करें सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। क्या बोले एक बार, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम वॉल्यूम ऑफ बेटा बात करें डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ बेटा बात करें मॉलिक्यूल और एटम। अगर इसमें बोलो अपन ने जो गैस ली वो सारी मॉलिक्यूलर है कि नहीं, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये बात करें ट्राई एटॉमिक हेटेरो मॉलिक्यूल है, हेटेरो तो सभी बोलो अलग अलग एटम से बनी, तो अपन ने क्या बोले हेटेरो गैस, 2 से ज्यादा है 3 है तो अपन ने बोला ट्राई एटॉमिक हेटेरो मॉलिक्यूलर गैस, ट्राई एटॉमिक हेटेरो मॉलिक्यूलर गैस, ट्राई एटॉमिक होमो, यदि बात करें क्या ट्राई एटॉमिक हेटेरोमोलिकुलर गैसेस, बोले डाई और होमो, डाई एटॉमिक होमो मॉलिक्यूलर गैसेस। समझ पर बेटा, डाई एटॉमिक होमो ऑफ अ मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर गैसेस, डाई एटॉमिक होमो मॉलिक्यूलर गैसेस। तो आपने देखा बेटा बात करें अगर वॉल्यूम समान लोगे बेटा बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा बात करें, मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, समान होंगे कि नहीं होंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये गोली बात करें आपको टोटल कितने लोग हुए, 5, कितने लोग हुए 4 लोग हुए कि 5 हुए, 4 लोग हो गए। पहला बॉयल्स का, दूसरा दीदी बात करें चार्ल्स का, थर्ड हमारे पास गैल्यूसेक का, फोर्थ गोलू बात करें, यही बेटा लॉ चलते हैं गोलू फिजिक्स में, यही लॉ चलते हैं कहाँ पे बेटा, केमिस्ट्री में। एक बार आपको आगे तो अभी जाना नहीं चाहिए, इसके हमने ग्राफ देखे कि देखे, इन्हीं लॉ से बेटा बात करें निकल के आया गोलू आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आया, समझ पा रहे, पहले आइडियल गैस इक्वेशन नहीं आया, पहले ये लॉ आया और फिर इसके बाद क्या आया आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, सरल करने के लिए आपको हर जगह आइडियल गैस इक्वेशन पहले लिया कि नहीं लिया, देखो अपन किस तरीके से निकालते हैं। अब गुरु आपको क्या चाहिए बेटा बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करना, आप सब 12th में करके आए, समझ पा रहे, 4-5 नंबर में आता था बेटा बात करें डेरिवेशन क्या करिए, फॉर डेरिवेशन ऑफ बेटा बात करें आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की अगर अपन बेटा बात करें गुरु कोई भी क्वेश्चन उठाओ जरा बेटा बात कर, सोच पा रहे क्या बोले गुरु बात करें, कोई भी क्वेश्चन उठाओ और आइडियल गैस इक्वेशन में क्या आता है, P आता है, V आता है, N आता है, R आता है, T आता है। R बेटा बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसलिए वो तो आपको अभी तक नहीं मिला ना। क्या मैंने प्रेशर बताओ, बॉयल्स लॉ में R लिया, चार्ल्स लॉ में R लिया, गैल्यूसेक में R लिया, गुड़े बात करें एवोगैड्रो में R लिया, तो R नहीं मिलेगा आपको। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और दीदी बात करें N, ये चाहिए। तो ऐसे कितने लॉ उठाऊं गुड़े बात करें कि हमारे पास 4 ही चीजें आ जाए। सबसे पहले देखो बेटा बात करें आपने क्या उठाया, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा बात करें जी, गुड़े बात करें अपन देखा बॉयल्स लॉ में आया था हमारे पास क्या बताओ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा बात करें वॉल्यूम है कि नहीं है, इक्वेशन हमने क्या बोल दिया, मतलब गुड़े बात करें प्रेशर और वॉल्यूम तो आ चुका है, क्लियर है दोस्त। अब बोलो बात करें अपने बेटा सेकंड उठा लिया, बोलो बात करें तो गैल्यूसेक की चार्ज जो भी उठाना है चार्ल्स उठा ली, बात करें तो चार्ल्स लॉ में बेटा बात करें क्या आ जाएगा, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, P साइलेंट होता है, मतलब P कांस्टेंट होता है, तो बताओ क्या आ जाएगा, V डायरेक्ट इक्वेशन T आ गया। देखो बेटा बात करें टेम्परेचर भी आ गया। अब बचा नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल के लिए आप लोग क्या उठाना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल केवल एक ही लॉ में है, वो है एवोगैड्रो लॉ। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो थर्ड लॉ बेटा बात करें बोलो कौन सा उठा लो आप, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ की बात करें गुरु इसके अंदर क्या बताओ, वॉल्यूम डायरेक्ट इक्वेशन टू गुरु एन आगे कि नहीं आ गया, चारों चीजें आगे बेटा बात करें, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और बेटा बात करें थर्ड से क्या लिखेंगे बताओ बेटा बात करें, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड बेटा बात करें क्या थर्ड, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्वेशन फर्स्ट से बेटा बात करें क्या है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करके अभी है कि नहीं? बताओ बेटा बात कर सेकंड में क्या अपन गुरु ऐसा भी तो लिख सकते हैं उसको उल्टा, कैसा लिख सकते हैं बताओ? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात का 1/p लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो अपन ने गुरु ऐसा लिख दिया उसको v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा 1/p लिखा। बताओ बेटा दूसरे क्वेश्चन से क्या मिला? v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t मिला, मतलब v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t आया, अरे आया। तीसरे क्वेश्चन से बेटा क्या लिखा? v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n लिखा, मतलब v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n आया कि नहीं आया? अब बेटा बात करें तो उनको गुरु में ऐसा भी लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करके क्या देखो t n by p लिख सकते हैं, t n या बेटा ऐसा लिख दो n t by p, n t by p, किया कि नहीं किया? अब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, इस कांस्टेंट का नाम बेटा बात करें यहाँ पे r, क्या बेटा बात करें r, मतलब अपन लिख सकते हैं v इक्वल्स टू बेटा बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको अपन बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोले बोलो? क्योंकि आपने देखा है कि जो हम ये लॉ निकाल रहे हैं ये सारे के सारे गैसेस लॉ से ही निकाला है, चाहे वॉइस चार्ल्स गैस से कोई भी लॉ हो। तो क्या क्या बताओ बेटा बात करें v इक्वल्स टू बेटा बात करें r आया, n आया, p आया और पॉइंट p आया, p को बेटा इस तरफ उठा के रख दो, अरे हाँ की ना? तो बताओ बोलो बात करें क्या बन जाएगा? उठा के रखो बेटा बात करें pv इक्वल्स टू nRT आ गया, अरे आया कि नहीं आया? इस तरीके से बेटा बात करें आप चाहे ऐसा लिख दो बेटा बात की, चाहे इनको आगे निकाल दो, तो क्या निकल के आगे बेटा बात करें आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा बात कर रियल में हमारे पास ये है pv इक्वल्स टू nRT, जो बेटा बात करें इन लॉ से आया। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन लगता किसके लिए बेटा बात करें? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस गुरु बात करें क्या होती है? आइडियल गैस वे होती है जिनका गुरु बात करें क्या बोलते हैं अपन? कोई भी वॉल्यूम ना हो, जिनका वॉल्यूम क्या हो बेटा? जीरो। आपको गुरु पता है ऐसी कोई गैस ऐसे बेटा बात करें जिसका वॉल्यूम जीरो हो? अगर हाइड्रोजन भी होगी तो कुछ तो वॉल्यूम होगी। अगर बेटा बात कर सबसे छोटी गैस तो हाइड्रोजन ही है ना दोस्त, कुछ तो वॉल्यूम होगी। आपने बोला आइडियल गैस वो है जिसका बेटा कोई मासेस ना हो। आपने देखा था कि हाइड्रोजन एटम का मास भी अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो कम से कम वो 1 AMU तो रखता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसा बेटा बात करें कोई बेटा बात करें सब्सटेंस नहीं, कोई बेटा बात करें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बेटा जिसका कोई मास ना हो, क्योंकि मास नहीं बेटा बात करें तो आपका एग्जिस्टेंस भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मास दीदी बात करें बिना चार्ज के रह सकता है, पर चार्ज बिना मास के कैरी नहीं कर सकती। फिजिक्स का समझ पा रहे बेटा बात करें? गोल्डन स्टेटमेंट है कहाँ का? इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो बात करें। बताओ चार्ज बिना मास के कैरी रह सकता है क्या? अरे भैया चार्ज हम किसको देते हैं? ऑब्जेक्ट को तो देते हैं। पर दीदी बात करें आपने देखा था कि मास बिना चार्ज के रह सकता है? आपने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट देखेंगे, न्यूट्रल गैसें देखी होंगी बेटा बात करें, चार्ज गैसें देखी होगी, तो दीदी बात करें मास बिना चार्ज के रह सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पर चार्ज बुरा आया होगा तो हमेशा किसी मास पर ही आया होगा। समझ में आ रहा है? Na+ हो, Cl नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो ये आ गया।